नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जायसी द्वारा रचित पद्मावत का नक्शीखंड, लेकिन इसमें कवि ने विपरीत वर्णन किया है। यहाँ पर जो वर्णन है वो शिक से नख की ओर किया जा रहा है। तो आइए पदों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हीरामन तोता है वो राजा रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताता है। तो वो क्या कह रहा है? पुणे बरनों का सुरंग कपोला। अब से पहले जो हमने पद किए थे उसमें हमने पद्मावती के बालों के सौंदर्य के बारे में, उसके जो नेत्र हैं, उसकी जो भौहें हैं, उनके सौंदर्य के बारे में कर चुके हैं। नासिका का सौंदर्य कैसा है। यहाँ पर इस पद में वो किस सौंदर्य की बात कर रहा है? कपोला। कपोला यानी उसकी गाल का सौंदर्य कैसा है। क्या पुनी वर्णों की मैं दोबारा से बता रहा हूँ, किसके बारे में क्या वर्णन करूँ? सुरंग, सुंदर रंग के जो उसकी गाल हैं, कपोल हैं, उसके सौंदर्य का क्या वर्णन करूं? ऐसे लगता है एक नारंग के दो अमोला, कि एक ही नारंग, नारंगी का जो फल होता है उसके दो भाग हैं, जो अमोला है, अमूल्य है। तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे जो नारंगी है उसको दो भाग करके उसे कपोल के रूप में लगा दिया गया हो, और वो कपोल बहुत ही अमूल्य है। और कैसे लगते हैं? पूहुप पंकरस अमृत साधे, कई ये सुरंग खिरोरा बांधे। उनको देखकर ऐसे लगता है मानो पूहुप पंख से तात्पर्य क्या है? पुष्पों का पंक रस, जो उसके अंदर पराग है, उनको बांध दिया गया है। अमृत में साधे, साध कर, गूंथ कर, कई ये सुरंग खिरोरा बांधे। खिरोरा से तात्पर्य क्या होता है? खांड की जो टिकिया होती है उसे क्या कहते हैं? खिरोरा कहते हैं। तो ऐसे लगता है कि अमृत में गूंद कर किसी ने सुंदर जो खांड की टिकिया है उसको बना दिया हो, बांध दिया हो। ते ही कपोल बाएं तिल परा, और उसी के बाएं गाल पर क्या है? तिल का चिन्ह है। जेई तिल देख लो तिल तिल मरा, और जिसने उस तिल का दर्शन कर लिया, देख लिया, वो तड़प तड़प कर, तिल तिल करके, अर्थात धीरे धीरे करके वो जरा जलने लगता है। अर्थात उसके सौंदर्य की प्राप्ति के कारण वो दुखी होने लगता है, क्योंकि वो केवल देख सकता है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जनु घूंगची वह तिल कर मुहा, विरह बान सांधा सामूहा। घूंगची से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? घूंगची एक प्रकार का फल जो काले रंग का होता है। जनु ऐसे लगता है, जानो जो घूंगची है वो फल इसी तिल को देखकर कैसा हो गया है? कर मुहा, काला मुंह उसने बना लिया है। जो घूंगची फल है वो काले मुंह का इसी तिल के कारण हो गया है, यानी उसको देखकर हो गया है। विरहवान साधा समूहा, और उसने संपूर्ण समूह पर विरह के बाण को साध दिया है। अर्थात तिल का सौंदर्य ऐसा है कि उसने बहुत से सामूहिक रूप से बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित किया है, या उनको अपने जो अग्नि का बाण है, जो सौंदर्य का बाण है, उससे साध दिया है। अग्नि बाण तिल जानू सूजा, एक कटाक लाख दुई जूजा। कि अग्नि का बाण जो तिल है वो कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे कि अग्नि बाण हो। जानहू, जानो, सूजा दिखाई दे रहा है। क्या, कैसा? अग्नि बाण के समान। और उसके एक कटाक्ष से लाख दुई लाख यानी 2 लाख जूझा, 2 लाख व्यक्ति उससे जूझ रहे हैं एक कटाक्ष से। एक कटाक्ष से एक बार उसको देखने से ही 2 लाख व्यक्ति उससे मारे जाते हैं या प्रभावित होते हैं। सो तिल गाल मेटी नहीं गेहूँ, कि वह तिल उस पद्मावती के कपोलों से मेटी नहीं मिटाया जा सकता, कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता गाल पर से। अब वह गाल काल जग भेऊ, और अब वो गाल काल बन गया है। किसके लिए? जग के लिए। जो भी उसको देखता है वो मारा जाता है या उससे प्रभावित हो जाता है। देखत नैन परी परिछाई, ते ही ते राम श्याम उपराही। कि जिस किसी ने भी उस तिल को देखा, जिस किसी के नेत्रों ने भी उस तिल को देखा, उसके नेत्रों में परी परछाई, इसकी परछाई पड़ गई। ते ही ते, जिससे
नेत्रों में रात शाम उपराही, शाम यानी काली, रात उपराही आ गई है, कि नेत्रों की ओर की जो लालिमा है उसके मध्य में जो पुतली है वो काली पड़ गई है। और काली किसके कारण पड़ी है? तिल के कारण ही पड़ी है। दोहे में वो क्या कहते हैं? सो तिल देखी कपोल पर, गगन रहा ध्रुव गाड़ी, खिनहि उठे खिन बूढ़े डोले, नाही तिल छाड़ी। पद्मावती के कपोल पर उस तिल को देखकर गगन में, आकाश में जो ध्रुव तारा है वो भी एक स्थान पर गड़ गया है, स्थिर हो गया है, वहीं पर स्थापित हो गया है। खिनहि उठे खिन बूढ़े डोले, कि वह क्षण भर के लिए भी चमकता है और क्षण भर में ही डूब जाता है, बुझ जाता है। डोले नहीं तिल छाड़ी, परंतु अपने स्थान को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता। अर्थात पद्मावती के कपोल पर स्थित तिल संसार के सभी व्यक्तियों और ध्रुव तारे के लिए आश्चर्यदायक हो गया है। ना ही छाड़ी, नहीं छोड़ता। किसको नहीं? तिल को। कौन नहीं छोड़ रहा? जो ध्रुव तारा है वो भी नहीं छोड़ता। कभी वो खिल उठता है, कभी वो डूब जाता है, यानी कभी तो चमकने लगता है, कभी डूब जाता है, लेकिन उस तिल को नहीं छोड़ता, अर्थात उसी दूरी पर वो घूमता रहता है। इनमें अगर देखें तो पद्मावती के सुंदर गालों का सौंदर्य वर्णन किया गया है, और विशेष तौर पर बाएं गाल पर जो काला तिल है उसकी मनोहरता का सुंदर वर्णन हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग सभी पदों में है। यहाँ पर पुनि वर्णों का सुरंग कपोला में देखें तो अगर वक्रोक्ति अलंकार आ रहा है, इसके साथ साथ जहाँ पर जैसे जनु आया है, जानू आया है, जहाँ ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। अंतिम दोहे में अगर देखें तो तिल शब्द 2 बार आया है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? सो तिल देखी कपोल, छाड़े नहीं तिल छाड़ी। तो यहाँ पर देखें तो यमक अलंकार बनता है। विरह बाल वो जो अमिनी बान में रूपक अलंकार हम देख सकते हैं। तिल तिल जरा, या इसके साथ साथ नहीं तिल छाड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है? मुहावरे के अंतर्गत आती हैं। तो ये मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, और ठेठ अवधि भाषा में पद्मावती की गालों का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर चौपाई छंद के साथ दोहा का प्रयोग भी कवि ने बखूबी किया है। गालों के पश्चात कवि कानों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हीरामन तोता किसको बता रहा है? ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। राजा रतन सेन को बता रहा है। और क्या कहता है कि पद्मावती के जो कान हैं, श्रवण सीप दुई दीप संवारे, कुंडल कनक रचे उजियारे, कि उसने जो आभूषण से युक्त कुंडल पहन रखे हैं, आभूषण से युक्त जो उसके कान हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पर वो बता रहे हैं जैसे सीप के 2 दीपक, सीप के 2 दीपक जगमगा रहे हों, सांवरे यानी शोभायमान हो, इस प्रकार से पद्मावती के कान प्रतीत होते हैं। और उसने अपने कानों में कनक के, सोने के कुंडल रचे पहन रखे हैं जो उजियारा उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात चमक रहे हैं। मणि कुंडल चमकई अति लोन, जो मणियों से बना हुआ कुंडल है वो चमक रहा है अति लोने यानी मनोहर, बहुत ही सुंदर उसकी चमक और झलक दिखाई दे रही है। और कैसे लगता है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दे। जनु कोधा लोकाहि दुहि कोने, ऐसे लगता है कि आकाश के दोनों कोनों में, दुही कोने, लोकाहि यानी दुही, दोनों कोनों में, किसके? आकाश के दोनों कोनों में कोंधा, क्या कोंधता है? बिजली, बिजली की चमक जैसे कोंद जाती है, आकाश में फैल जाती है, वैसे ही उनकी चमक दिखाई दे रही है। दोनों दिशि चांद सूरज चमकाही, और दोनों दिशाओं में चांद और सूरज की चमक भी शोभित हो रही है। नख्तने भरे निरखी नहीं जाही, और यहाँ पर जो उनमें हीरे पन्ने और जो नग लगे हैं वो किसके समान है? नक्षत्र के समान है। नक्षत्र जो आकाश में चमकने वाले नक्षत्र हैं वो हीरे और पन्ने या जो नग रूपी नक्षत्र हैं उनको निरखी नहीं जाई, इतनी ज़्यादा चमक है कि देखा नहीं जा सकता। निरखने का मतलब होता है देखना, देखा नहीं जा सकता। तेही पर खूंट दीप दुई बारे,
यहाँ पर इतना सब सुंदर होने के बाद भी यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि कानों पर ते ही पर, यानी इतना सौंदर्य होने पर भी उसके कानों में खूंट खूंट नाम के आभूषण उसने पहन रखे हैं। वो कैसे लगते हैं? दुई दीप, दो दीपक के समान जलते हुए या चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। खूंट नामक जो आभूषण उसने पहन रखा है वो दीपक के समान प्रज्वलित हो रहे हैं या दीपक के समान चमक रहे हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? दुई ध्रुव दुओ खूंट बैसारे, वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आकाश में दो किनारों पर दो खूंट बैसारे बिखरे हुए हैं। दुई ध्रुव कि दो नक्षत्र स्थापित कर दिए गए हैं आकाश में। दोनों ही जो कानों में उसने आभूषण धारण कर रखे हैं वो आकाश में फैले हुए दो ध्रुव नक्षत्रों के समान दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आकाश में एक ध्रुव तारा होता है, लेकिन क्योंकि कान दो हैं, दो आभूषण पहन रखे हैं, तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि आकाश में दो ध्रुव तारे स्थापित कर दिए गए हों। पहिरे खुम्बी सिंहल दीपी, जानू भरी कचपची सीपी। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि जो उसने कानों में सिंहल दीप के कानों में जो आभूषण धारण कर रखे हैं, खुम्बी यानी कान में पहने जाने वाला जो आभूषण है, पहिरे यानी पहनती हैं, तो उसने पद्मावती ने सिंहल दीप के बने खुम्बी नामक जो कानों में आभूषण धारण वो करती है, तो कैसे लगता है? जानू भरी, ऐसे प्रतीत होता है कि मानो जो सीप है वो कचपची नामक तारों से भरकर सुशोभित हो गई है। जो ये कचपची है ये तारों का नाम है, ग्रह नक्षत्रों का नाम है, तो इन तारों से जैसे सीप को भरकर लगा दिया गया हो ऐसे लगते हैं। खिन खिन जबही चीर सिर गाहा, चीर यानी वस्त्र, सिर गाहा सिर से गह जाता है, उतर जाता है। सिर से सरकते हुए, जो पल पल में थोड़ी थोड़ी देर में जब उसका सिर से वस्त्र संभल जाता है, और प्रत्येक क्षण कांपत बीज दूही दिस राहा, प्रत्येक क्षण जब उसे संभालती है तो उसके कुंडलों के हिलने से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कांपत बीज दूही दिशि राहा, कि दोनों दिशाओं में बिजली लहरा रही है। बीज यानी बिजली लहरा रही है, चमक रही है। ये कब प्रतीत होता है? जब वो उसके सिर से जो चीर है, वस्त्र है, सरक जाता है और उसे संभालती है। ऐसे में जब कानों में पहने हुए आभूषण की झलक दिखाई देती है तो ऐसे लगता है कि दोनों दिशाओं में दो बिजलियां चमक रही हो। दर्पी देवलोक सिंघाला, और उसे देखकर देवलोक के जो लोग हैं वो और सिंहल द्वीपवासी, सिंघाला यानी सिंहल द्वीपवासी डर रहे हैं या डर जाते हैं। पैर न बीज टूट एक यही कला, कि कहीं बीज यानी बिजली कि यही कला, कोई कला उन पर टूट कर न गिर जाए। परे न बीज कि परे न पड़े, गिर न जाए बिजली टूट कर अपनी किसी कला से। और वो डर रहे हैं किससे? कि बिजली जो अब अपनी कलाएं दिखा रही है तो कहीं टूटकर उन पर ना गिर जाए। दोहे में क्या कहता है जो हीरामन तोता है? करही नखत सब सेवा, श्रवण दीपी अस दोहूं। जो पद्मावती है उसके कानों में जो आभूषणों से चमकते हुए नक्षत्र हैं, नखत यानी नक्षत्र, ऐसे लगता है मानो करही करते हैं सब सेवा। कौन? नक्षत्र। कि उसके कानों में जो आभूषण पहन रखे हैं उन आभूषणों की सभी नक्षत्र सेवा करते हैं। श्रवण दीपी अस दोहूं, श्रवण क्या है? कानों में। दीप ही जो दीपक के समान चमकते हुए आभूषण हैं उनकी सभी नक्षत्र भी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। चांद सूरज अस गहने औरु जगत का कोऊ, चंद्रमा और सूर्य के समान, चांद और सूरज यानी चंद्रमा और सूर्य के समान उसने आभूषण को धारण कर रखा है। और जगत का को, तो संसार में और कौन उसके सम्मुख रह सकता है? कि और इस जगत में, इस संसार में का को, कौन हो सकता है उसके सम्मुख? अर्थात वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, अद्वितीय प्रतीत होते हैं।
कौन? जो उसने कानों में दीपक के समान चमकते हुए आभूषण धारण कर रखे हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो चंद्रमा और सूरज है उसकी चमक भी उसके सामने सामने फीकी नजर आती है। ऐसे लगता है कि दोनों आकर उसके कानों पर विराजमान हो गए हैं, इस प्रकार से वो चमक रहे हैं और इसीलिए उनके सामने जगत भी फीका प्रतीत होता है, कोई भी उसके सामने नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो पद्मावती ने जो कानों में सुंदर आभूषण पहन रखे हैं उनका चित्रण किया गया है। यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि अतिशोक्ति अलंकार हैं। कानों में 3 प्राचीन आभूषणों की यहाँ पर बात की गई है। कुंडल की बात की गई है, खूंट की बात की गई है और खुंबी की बात की गई है। ये 3 प्राचीन समय में पहने जाने वाले कानों के आभूषण थे, जिनके तीनों के नाम यहाँ पर दिया गया है। एक तो कुंडल उसने पहन रखा है, दूसरा उसने खूंट पहन रखा है और तीसरी जो बात यहाँ पर की गई है वो किसकी की गई है? खुंबी की बात वो कर रहे हैं। ये 3 आभूषणों का वर्णन, प्राचीन कालीन आभूषणों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ देखिए तो कई जगह देखिए जनु आया है, जानू आया है। तो यहाँ पर क्या हमें प्रतीत होता है कि जानू ये रहा, यहाँ पर ये जनु रहा। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो दोहा छंद है उसमें अप्रस्तुत अर्थ की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होने से क्या हो गया? यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी आया है। इसके साथ साथ जो चहुदिशी चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ पर देखें, दूहों दिशि चाँद सूरज चमकाही, नखत भरे निखरी नहीं जाही। ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ अगर देखें तो रूप का अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ रूप का अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन देख सकते हैं। माधुर्य गुण है और ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो पद आज हमने किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।